अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे देन लाइक इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं हूं आमना और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यम्मी किस्म की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप घर पे बना के जो है वो बहुत खुश होंगे। और अगर आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको भी खिलाकर आपके गेस्ट भी बहुत खुश हो जाएंगे कि वाह, आज तो बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने तेल में ब्राउन करके उसको ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच लेमन के लिए हैं, लेमन जूस लिए हैं। 5 अदद मैंने आलू बुखारा लिए है और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है। 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने जो प्याज ब्राउन की थी उनको ड्राई करके उस बाउल में मैंने डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने सारी प्याज उसमें डाल दी हैं। अब मैंने आलू बुखारा जो है वो इसमें ऐड कर रही है। फिर मैंने साथ में धनिया ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जो पुदीना है वो मैंने इसमें डाल दिया है और लेमन जूस। इन चीज़ों को सबको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी। ये आप देख रहे हैं। अब मैंने एक पतीली ली है। पतीली में मैंने तकरीबन 4 कप जो है वो पानी डाल दिए हैं। पानी डाल के मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही पानी उबल जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले जो चीज़ें ऐड करने वाली हूँ उसमें से है ये फूल मैंने ऐड कर दिए हैं, कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है, 3 अदद मैंने लौंग ऐड कर दिए हैं और 1 चम्मच मैंने जो है वो नमक डाल दिया इसमें। अब ये अच्छे से जब बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। इसके साथ मैंने लेमन जूस जो है वो भी इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। अब जैसे ही ये बाउल होगा तो मैंने जो चावल हैं वो धुले हुए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, वो मैं इसमें डालकर उसको बॉईल कर लूँगी। पानी बॉईल हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब मैंने जो चावल 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए थे वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। चावल जो हैं वो मैंने उबलते हुए पानी में डाले हैं। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तभी उसमें चावल डालने हैं। अब जो है इनको मैं पकने के लिए रख लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। करनी इसकी एक जो है वो कच्ची रखनी है। चावल का ध्यान रखना है कि चावल जो है वो आपस में जुड़े ना, और ना ज़्यादा चम्मच हिलाना है। चम्मच ज़्यादा हिलाने से चावल जो है वो टूट जाते हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो मसाला मैंने तैयार करना है उसके लिए मैंने बीफ यानी गाय का गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने नमक डालकर पानी में अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। आधी प्याली मैंने बिरयानी मसाला लिया है। आधी प्याली मैंने दही ली है। 3 अदद टमाटर जो हैं वो मैंने छील के काट लिए हैं। 1 अदद मैंने प्याज जो है वो काट ली है और 1 अदद आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है। और उसके बाद मैंने बड़ी इलायची के 2 दाने लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 7-8 दाने जो हैं वो काली मिर्चों के लिए हैं। थोड़ी 2 अदद मैंने दालचीनी ली है और 1 मैंने फूल लिया है। मैंने ली है एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली जो है वो ऑयल की डाल दिया है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें जो है वो प्याज ऐड कर दूँगी। ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर दी है। अब प्याज जो है जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन होगी तो मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में। प्याज को ना तो ज़्यादा ब्राउन करना है बहुत ज़्यादा, और ना ही इसको सफ़ेद रखना है। इसको दरमियाने तरीके से थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने के बाद मैं इसमें जो है वो गरम मसाला जो है वो सारा ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 2 चम्मच
वो अब मैं इसमें डालकर इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये गरम मसाले और प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को जब मैंने अच्छे से भुना है तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैंने जो टमाटर थे 3 अदद काट के रखे हुए थे उसको मैं डाल के मज़ीद अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला जो है वो डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप जो है पानी डाल दिया है मैंने। पानी डालने के बाद अब जो मैंने आलू काट के छील के रखे हुए थे वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आलू डालकर और मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। आलू जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। आप देख रहे हैं आलू को बहुत ज़्यादा जो है गलाना नहीं है, थोड़ा सा उसको नरम रखना है। इसके बाद अब मैं इसमें जो दही है आधी प्याली वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से तो अब मैंने जो बीफ गाय का गोश्त जो मैंने लिया था बॉईल किया था वो अब मैं इसमें डालकर इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन रख के बंद कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट ढका रखने के बाद मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसकी लुक नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं साथ में मैंने तकरीबन छोटा चम्मच जो है वो मैंने ज़्यादा रंग इसमें डाल दिया है और इसको मज़ीद अच्छे से जो है मैं मिक्स कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। जी आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी काफ़ी नरम और खुशबू वाला महसूस हो रहा है। अब मैंने जो वो मिक्सचर बना के रखा था धनिया पुदीने का और उसको मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद अब मैं उसको जो है ये आप देख रहे हैं मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें जो है वो चावल जो है वो ऐड कर दूँगी। मसाला मिक्स हो चुका है, मिक्स आप देख रहे हैं वीडियो में। अब मैंने जो चावल बॉईल किए थे उनको मैं जो है ऊपर इसके ऊपर डाल रही हूँ। जो मसाला मैंने तैयार किया है उसके ऊपर मैं चावलों को आप देख रहे हैं वीडियो में इस तरीके से मैं चावलों को फैला के डाल रही हूँ। सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे लगा दूँगी। देख रहे हैं आप चावल जो है वो माशाल्लाह कैसे मैंने फैला के खूबसूरत तरीके से चावलों को मैंने ऊपर उसकी तह लगा दी है और साथ में मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऑयल जो है वो उसको उसके सब तरफ फैला के मैंने इसको दम पे लगा दिया है। 5 मिनट दम लगने के बाद माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कराची से मंगवाई हो बिरयानी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ना तो चावल आपस में जुड़े हैं ना टूटे हैं। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, इस तरीके से बनाएं। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और आप इसे लाजमी ट्राई करें, घर में बनाएं और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी मुंबई बिरयानी जो है वो कैसी लगी है। आप इसे सबको बना के खिलाएं और अपनी तारीफ़ सुने लोगों से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।